हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग होगी आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए प्यार है या गुस्सा है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ जितनी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है। अगर ज़्यादा रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और जानना चाहते हैं कि वो प्यार अभी भी करते हैं या नाराज़गी है, गुस्सा है, तो ये रीडिंग नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, जो बातें जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह दिल आपकी तरफ रहेगा, दिमाग इस साइड रहेगा, ठीक है। दिल और दिमाग, दो कार्ड हम म्यूचुअल एनर्जी भी लेंगे जो हम लास्ट में ओपन करेंगे। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम दिल और दिमाग पे रीडिंग कीजिए, बहुत दिन हो गया। दिल राइट साइड में एंजल्स, दिमाग लेफ्ट साइड में, मेरे राइट साइड में। ओके, सो ये है दिल, ये है दिमाग और ये है म्यूचुअल एनर्जी 1 2, ठीक है। सो दिमाग के लिए हम पहले कार्ड लेंगे 1 2 3 4 एंड बॉटम ऑफ द डेक। ये दिमाग की एनर्जी है। दिल के लिए कार्ड्स लेंगे 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, प्यार है, गुस्सा है, क्या है, दोनों हम चेक करेंगे। आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है, प्यार वाली एनर्जी है, गुस्से वाली एनर्जी है। तो पहले हम दिमाग की एनर्जी रीड कर लेते हैं, फिर हम दिल पे आएंगे, ठीक है। दिमाग में क्या चल रहा है, रनर, वैल्यूज, unappreciated, unworthy and missed opportunity। देखिए दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ तो ये चल रही है कि मैं शायद वर्दी ही नहीं हूँ, आपके लायक नहीं हूँ। मे बी यू डिज़र्व समवन बेटर, ऐसा इनको लगता है कि आपको इनसे बहुत सारी शिकायतें हैं। इनके दिमाग की बात कर रही हूँ। इनके दिमाग में ये चीज़ें हैं कि यार तुमको हमेशा मुझसे बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, तुम मुझे कभी भी अप्रिशिएट नहीं करती हो या नहीं करते हो, तुमको हमेशा मुझ में कोई ना कोई कमी ही दिखती है। मैं कितने भी एफ़र्ट्स लगा लूँ, कितनी भी कोशिशें कर लूँ, कितना भी तुम्हें पाने के लिए कोशिश करूं, चाहे तुम्हें अपना बनाने के लिए कोशिश करूं या एक्सप्रेस करने की कोशिश करूं, बट तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ कमी ही लगती है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा शक करते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रूल करना चाहते हो और कुछ चीज़ें इन्हें पसंद आती हों, कुछ चीज़ें ना पसंद आती हों। आपकी एनर्जी इतनी भारी पड़ती है इन पर, कई बार ये रन कर जाते हैं, डिस्टेंस बना लेते हैं। और ये जो रन करते हैं इसके पीछे दिल नहीं है, दिमाग है, ठीक है। गुस्सा तो है। गुस्सा इस बात का है कि आप अप्रिशिएट नहीं करते, आप इनकी वर्थ को नहीं समझते हो। जैसे शुरू में बहुत इंसान वर्थ को समझता है, जब नया नया रिलेशनशिप होता है उसे पता होता है बड़े पापड़ बेले हैं इस रिश्ते में आने के लिए, इस रिश्ते को पाने के लिए। लेकिन जब इंसान जान जाता है कि अब तो ये मेरी हो गई या मेरा हो गया पूरी तरीके से, तो फिर उसकी वर्थ कम होने लगती है। कहीं ना कहीं वो इंसान फिर, कई बार ऐसा भी होता है कि वर्थ नहीं कम हुई है, लेकिन एक इंसान रिलैक्स हो जाता है कि नाउ दिस सिचुएशन इज़ टोटली इन माई कंट्रोल। अब इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम दिमाग को कहीं और लगा सकते हैं, जो काम धाम हम छोड़ के बैठे थे। कई बार ऐसा भी सिचुएशन होता है, बट कमी तो लगती है। फिर जैसे शुरू में अगर 100% एफर्ट लगाया गया, बाद में 70-60% भी एफ़र्ट लगाओ तो सामने वाला सोचता है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ कमी है लेकिन ठीक है, आई एडजस्ट।
बट अगर बिल्कुल ही मतलब एफर्ट्स कम कर दिए जाएं, बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया जाए, तो फिर सामने वाले को ऐसा लगने लगता है कि यार प्यार में कमी हो रही है कहीं ना कहीं। और फिर जब आप इन पर ब्लेम करते हो कि समय नहीं देते, इग्नोर करते हो, हमेशा दूरी बनाने की कोशिश करते हो, ये वो, तो फिर इनको ऐसा लगता है यार हमेशा कंप्लेन ही करती रहती है या करता रहता है। तो थोड़ा सा गुस्सा तो है किसी न किसी बात का। दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं। दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर आपसे दूरी बना ली है पूरी तरीके से, तो अब कहीं आपको खो ना दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी लाइफ में इतने बेटर पर्सन थे, लॉयल थे, डेडिकेटेड थे, भले आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होते हो, भले आप दोनों में बहस होती हो, बट बहस कहाँ नहीं होती है। जहाँ पे प्रेम होगा वहाँ बहस होगी, जहाँ प्रेम होगा वहाँ शक भी होगा, जहाँ प्रेम होगा वहाँ झगड़े भी होंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी। वहाँ पे सब कुछ बड़ा स्मूथ रहता है, जहाँ पे किसी को किसी की पड़ी नहीं होती है। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तुम कहाँ हो, खाना खाए नहीं खाए, तुम तेल लेने जाओ, गड्ढे में गिर जाओ, हमसे मतलब नहीं है। ये वाला जब सिचुएशन रहेगा तो फिर सामने वाले को क्या ही फील होगा, उन्हें लगेगा यार इसको तो पड़ी ही नहीं है ना। तो अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है दुनियादारी कि मैंने गलती तो करी है, मैंने रन किया है, मैंने डिस्टेंस बनाया है, मैंने उस टाइम बड़ा एटीट्यूड दिखाया है कि मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी कद्र नहीं है, दूरी बना ली, शायद अब कद्र हो जाए। बट अब क्योंकि आपने दूरी जो आपने सही है, उसके बाद आपको आदत पड़ गई उस दूरी की, और अगर उसी दूरी उसी डिस्टेंस के वक्त अगर आपके जीवन में कोई और आ गया जिसने आपको प्रायोरिटी देना शुरू किया, आपको सुनना शुरू किया, आपको जानना शुरू किया, और बाय चांस अगर कुछ लोगों ने दूसरे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करनी शुरू करी, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने खो दिया। तो दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। लेकिन गुस्सा थोड़ा है। दिल में क्या चल रहा है? अनएक्सपेक्टेड आउटकम, सोल कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक्स, कन्फ्यूजन, थर्ड पार्टी। देखिए, दिल में ये है कि या तो आपने इन पे कोई ब्लेम लगाया है थर्ड पार्टी का कि भाई अब मेरे लिए प्रेम नहीं है, तुम किसी और से प्रेम करती हो या करते हो, या तुम्हारी लाइफ में कोई और ही इम्पॉर्टेंट है। एक टाइम पे जिस व्यक्ति के लिए आपको बिल्कुल ऐसा फील होता था कि यार ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, या ये तो मेरा सोल मेट है, इसके साथ तो मेरा कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको और इनको एक दूसरे के प्रति फील होता था। बीच में किसी न किसी थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के बाद कुछ गलतियां हुई हैं। इनका दिल ये स्वीकार कर रहा है कि कनेक्शन तो है, कुछ लाइफ लेसन्स ऐसे रहे हैं हम दोनों के जीवन में जो भूले नहीं जा सकते, और एक दूसरे के साथ कनेक्शन ऐसा है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि दूरी होने के बावजूद हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ तो ये भी स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन हाँ, दिल में कन्फ्यूजन है। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। कन्फ्यूजन के साथ थर्ड पार्टी है, और कोई ना कोई मिस्टेक या तो आपसे या तो इनसे हुई है। तो दिल में दर्द है, दिल में कन्फ्यूजन है, दिल में ये है कि मतलब किसको स्थान दिया जाए, किसको ये वाला कन्फ्यूज। अब देखिए, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में हो सकती है, इनकी लाइफ में हो सकता है किसी एक की लाइफ में हो सकता है, दोनों की लाइफ में हो। तो दिल में दोनों के लिए स्थान इन्होंने अभी रखा हुआ है। हालांकि इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर दो लोगों के लिए स्थान रखा है तो कहीं ना कहीं ये मिस्टेक है, ठीक है। इनको इस बात का रियलाइजेशन है कि काश कि ये सही दिशा में आगे बढ़े होते या बढ़ें, ताकि चीज़ें जो हैं वो सुधर जाएं। अनएक्सपेक्टेड आउटकम की भी एनर्जी है। अभी भी इनको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें प्लान्ड वे में नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें अनप्लान्ड वे में हुई हैं, लेकिन दिल जो है वो इनको कुछ इंडिकेशन ज़रूर दे रहा है कि कुछ चीज़ें अनप्लान्ड वे में ही होंगी, कुछ मिरेकल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन। तो प्यार तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गुस्सा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स चेक कि दिल और दिमाग की एनर्जी के अकॉर्डिंग प्यार है ज़्यादातर या गुस्सा है ज़्यादातर। प्यार है ज़्यादा, गुस्से पर प्यार भारी है, क्योंकि म्यूचुअल एनर्जी है रिग्रेट एंड गिल्टी। अगर इन्होंने दिल या दिमाग से कुछ गलतियाँ की भी हैं तो इनको इस बात का पछतावा है। यहाँ पर मैसेज है, आई फील पेन फ्रॉम द डैमेज आई हैव कॉज्ड। जो डैमेज इन्होंने रिलेशनशिप में किया है उस पेन को ये फील कर पा रहे हैं। और दूसरा है, आई विश दिस नेवर हैपेंड। इनको पछतावा है, अगर आप दोनों में डिस्टेंस आया है, दूरियां आई हैं, तो ये पछता रहे हैं। इसका मतलब कि गुस्सा है, प्यार भी है, लेकिन प्यार ज़्यादा है, गुस्से पर प्यार भारी पड़ रहा है। सो यदि गाइज आज की एनर्जी रीडिंग कैसी लगी आपको, ये एनर्जी रीडिंग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा,
और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।